गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको बताएंगे टाइम के बारे में। व्हाट इज़ टाइम? टाइम की वैल्यू क्या है और टाइम किसे कहते हैं, और टाइम की हमने यहाँ पर तुलना की है पेपर से। जिस प्रकार कागज़ होता है कि टाइम कंपेयर्ड विथ पेपर, मतलब टाइम की तुलना पेपर से की, कागज़ से, कि क्या चीज़ होता है कि जिस प्रकार कागज़ की स्थिति होती है इस प्रकार क्या समय की स्थिति होती है। तो हमने लिखा है फर्स्ट कि पास्ट टाइम। पास्ट यानी बीता हुआ समय या बीती हुई बात, वो क्या हुई? एक पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। पास्ट इज अ वेस्ट पेपर। ओके। और प्रेजेंट, जो आपके सामने प्रेजेंट है, प्रेजेंट इज अ न्यूज़पेपर। पहले हम लिखेंगे फिर समझेंगे इसको एक बार। प्रेजेंट इज अ लाइक अ न्यूज़पेपर। और फ्यूचर जो होने वाला है, तो फ्यूचर क्या चीज़ है? फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। ओके। तो जब प्रेजेंट पास्ट इज ए वेस्ट पेपर है, यानी जो आपके पास नहीं है, जो चला गया, वो लाइक अ वेस्ट पेपर है, मतलब वो रद्दी पत्र बोलेंगे उसको, रद्दी में गया। अब चाहे वो आपका अच्छा गया खराब गया, रद्दी पत्र। प्रेजेंट इज ए न्यूज़पेपर। प्रेजेंट एक प्रकार का क्या है? समाचार पत्र है। समाचार पत्र में एकदम बिल्कुल आप अपडेट रहने को बोलते हैं प्रेजेंट। और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, और फ्यूचर में हमेशा तैयार रहिए। फ्यूचर एक प्रकार का प्रश्न पत्र है, क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, प्रश्न ही प्रश्न, परीक्षा ही परीक्षा है। बिना परीक्षा के आप कहीं भी खड़े नहीं उतर सकते। ठीक है, इसलिए कहा गया है पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज़ पेपर, और फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर। सो अब हमने इसमें इंग्लिश को निकाला। सो इसलिए रीड, ये विशेषकर यंगस्टर के लिए है। रीड एंड जो अपने भविष्य को के लिए पढ़ाई लिखाई में हैं, तो इसलिए रीड एंड राइट, इसलिए पढ़ो और लिखो। रीड एंड राइट विथ केयरफुली, बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से, हैं, या अटेंटिवली। रीड एंड राइट विथ केयरफुली, अदरवाइज, देखो भैया यंगस्टर ध्यान दें, अदरवाइज, वरना लाइफ इज वरना लाइफ इज अ टिश्यू पेपर। TISSUE, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आप जानते हैं? टिश्यू पेपर मीन्स जैसे कि टिश्यू पेपर मतलब यूज एंड थ्रो। नहीं तो लोग आपको क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बेहतर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो लोग आपको यूज करेंगे, फेंक देंगे। टिश्यू पेपर क्या होता है? हाथ पोंछने के काम आता है। आपने यूज किया, फेंक दिया। ठीक है, इससे ध्यान रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान कि रिमेंबर, याद रहे। और ये तो सब के लिए है, ये तो स्टूडेंट लाइफ के लिए था ऊपर, लेकिन ये सब के लिए है, चाहे आप उम्र में कुछ भी हैं। रिमेंबर, याद रहे, यू आर वेरी गुड, कोटेशन है, और जो बिल्कुल सटीक लाइफ में बैठती है कि यू आर ऑलवेज बीइंग एग्जामिन। You are always being examined on every step. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका मतलब है रिमेंबर, ध्यान रहे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यू आर ऑलवेज बीइंग एग्जामिन्ड ऑन एवरी, कि हर कदम पे आपकी परीक्षा ली जाती है। कोई आपको, देखो आप चल रहे हैं, कोई आपको चलने का ढंग देख रहा है, दैट इज ऑल्सो योर एग्जामिन। कोई आपको, आप बोल रहे हैं तो आपके बोलने का एग्जामिन कर रहे हैं। आप कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर जगह आपको परीक्षा ही परीक्षा है। इसलिए लाइफ को जीना है तो सबसे पहले बेहतर स्टडी करनी है और अपने समय का सदुपयोग करना है। मेन है समय का सदुपयोग करना। ओके, तो समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा और, टाइम कंपेयर्ड विथ पेपर हमने
समय की तुलना पेपर से की है कि जिसमें कहा गया पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, यानी बीता हुआ समय, बीती हुई बात, वो सब जो है एक प्रकार के रद्दी पत्र है। प्रेजेंट इज ए न्यूज़ पेपर, वर्तमान एक क्या है, समाचार पत्र के समान है, यानी वर्तमान में अपडेट रही है। फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, और भविष्य में प्रश्न पत्र, भविष्य एक प्रश्न पत्र के समान है, यानी भविष्य में आपकी परीक्षा ही परीक्षा है, इसलिए ध्यान रहे। सो रीड एंड राइट विथ केयरफुली, अदरवाइज लाइफ इज ए टिश्यू पेपर, इसलिए ध्यान से पढ़िए लिखिए, वरना आपका जीवन एकदम टिश्यू पेपर हो जाएगा। रिमेंबर यू आर ऑलवेज बीइंग एग्जामिन ऑन एवरी स्टेप, ध्यान रहे हर कदम पे आपकी परीक्षा ली जा रही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।